नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कलेक्ट में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को रेकी स्पर्श चिकित्सा की और आगे की कड़ी, आगे के एपिसोड के बारे में बताने वाले हूँ मित्रों। तो उससे पूर्व गुरु की वंदना कर लेते हैं, एक प्रार्थना गुरु से, और उसके बाद सुविचार और फिर अपने मूल विषय पे आएंगे हम लोग मित्र। तो भगवान की प्रार्थना, गुरु की प्रार्थना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल गुरु पूर्णिमा भी है मित्रों। तो वैसे भी कोई भी काम शुरू करने से पहले एक प्रार्थना ज़रूर होनी चाहिए और एक छोटा सा सुविचार, भले रिपीट हो, कोई वो नहीं है, लेकिन एक याद तो रहेगी। जैसे हम लोग खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, सारा काम करते हैं, तो उसी प्रकार ये दिनचर्या में अपने शामिल होना चाहिए। एक प्रार्थना छोटी सी और एक छोटा सुविचार, जो भी हो वो होना ही चाहिए। हम लोग जब पढ़ते थे, छोटे थे 8th में, तो वहाँ पे सबसे पहले ब्लैक बोर्ड में एक सर थे, वो उनका काम ही था, डेली एक गोल्डन वर्ड या सुविचार लिखते थे। और जब हम लोग प्रार्थना करा लेते थे, कोई ना कोई बच्चा, रोज़ नए नए बच्चे प्रार्थना, और वो बोलता था, प्रार्थना के बाद सुविचार बोला जाता था उसी समय। तो वो एक आदत में हो जाती है, शामिल हो जाती है सुविचार, उसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रहता है। तो ये होना बहुत ज़रूरी है मित्र। इससे सुख शांति मिलती है, संतोष मिलता है, हमें अपना लक्ष्य मिलता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो अब सुविचार क्या है? सुविचार ये है मित्रों, जो अपने में नहीं है वही अस्वस्थ है। स्वस्थ कौन है? जो जितना मिल गया, भगवान ने जो कुछ दे दिया उसी से संतुष्ट है और आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है। किसी की लाइन को छोटा नहीं करना है, अपने को बड़ा बनाना है। जो जैसा है वो रहे। हमें कंपटीशन स्वयं से करना है, दूसरों से नहीं करना है मित्रों। दूसरों से करेंगे तो फिर हम वो ज़्यादा वो नहीं, सफल नहीं हो पाएंगे। फिर हमें चिंता लगी रहेगी कि वो तो ऐसे यहाँ तक पहुँचा, हम तो, ये सब चीज़ें ठीक नहीं। बस हम अपने आप से प्रतिस्पर्धा करें, वो भी सात्विक, सहज और शांतिमय वातावरण में। ये नहीं कि अपने स्वास्थ्य को, अपने तन मन धन को हम बिगाड़ करके फिर कोई काम करें, ये सही चीज़ नहीं है। हर चीज़ का एक नियर टाइम हो और काम करने का, तो उससे क्या है, सुख और शांति मिलती है। जब सुख और शांति मिलती है तो आदमी स्वस्थ होता है। स्वस्थ व्यक्ति ही कुछ काम कर सकता है। रेकी बस वही चीज़ है मित्रों। रेकी में कुछ है नहीं ज़्यादा। चलिए हम लोग रेकी के ऊपर आते हैं। रेकी है क्या? रेकी क्या चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। अगर आप किसी चीज़ के बारे में, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में नहीं जानेंगे तो उससे आपको प्यार, प्रीति नहीं होगी। और जब प्रीति नहीं होगी तो उसकी बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, उसमें आपकी रुचि नहीं होगी। तो ये जो रेकी विद्या है, ये वास्तव में है क्या, इसके बारे में हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं और मन में उतारते हैं, तभी हम अपना और दूसरे का स्वास्थ्य लाभ कर सकेंगे। तो सुनिए मित्रों, ध्यान से सुनिए कि रेकी है क्या। रेकी एक विशेष ऊर्जा है। रेकी एक विशेष ऊर्जा है जिसे हम सतत अनुभव करते हैं, मतलब हम निरंतर अनुभव करते हैं और उसके प्रति संवेदनशील भी है, परंतु उसकी ओर कभी ध्यान भी नहीं देते हैं। मतलब जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। विश्व के प्रत्येक कृत्य में, मतलब विश्व के प्रत्येक कार्य में हम उस ऊर्जा को देख सकते हैं। चाहे हवा का बहना हो या झरने का गिरना, वृक्षों का बढ़ना हो या जंतुओं का विचरण करना, या हमारी पंच इंद्रियों का कार्य करना। पंच इंद्रियों का कार्य कौन कौन सा है? सूंघना, देखना, सुनना, चखना और स्पर्श करना।
इन सभी के पीछे इसी दिव्य ऊर्जा का ही स्पंदन है, जो अदृश्य होते हुए भी सतत विद्यमान है। मतलब ये है तो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन है, विद्यमान है ये ऊर्जा। रेकी एक जापानी शब्द है, रेकी जापानी शब्द है मित्रों, जिसमें रे का अर्थ होता है सर्वव्यापक। अब रेकी का अर्थ समझिए, रेकी में रे का अर्थ होता है सर्वव्यापक, एवं की का अर्थ शक्ति या ऊर्जा है। की का अर्थ शक्ति या ऊर्जा है, रे माने सर्वव्यापक, और की का अर्थ है ऊर्जा, शक्ति। तो रेकी का शब्द का अर्थ वह शक्ति जो सर्वव्यापक है, तो रेकी का अर्थ क्या हुआ? वह शक्ति जो सर्वव्यापक है। इसको क्या और दूसरे नाम से भी जाना जाता है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी भी कहते हैं, और दूसरे शब्दों में से कॉस्मिक एनर्जी और यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। सर्वव्यापी जीवन शक्ति या विश्व अध्यात्म में इसे चेतना शक्ति के नाम से जाना जाता है। जीवन शक्ति या विश्व अध्यात्म में इसे चेतना शक्ति, प्राण शक्ति या दिव्य शक्ति आदि नामों से जाना जाता है। अब थोड़ा सा रेकी के इतिहास और भूगोल के बारे में भी समझना होगा मित्रों। तो रेकी का इतिहास क्या है? विगत दिनों में रेकी की वुशुई पद्धति विश्व भर में प्रसिद्ध हुई है, विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में। यद्यपि यह ज्ञात नहीं है कि आज तक सेमिनारों में कितने लोगों ने रेकी का प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, जो कि चिकित्सक नहीं है थे, फिर भी रेकी द्वारा हीलिंग की उच्च क्षमता को प्रतिपादित किया। इसकी सहजता, सरलता, सुगमता एवं अत्यंत सुशील पद्धति होने के कारण इसको सर्वसाधारण के बीच लोकप्रियता प्राप्त हो गई। रेकी मतलब बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन कम लोग जानते हैं इसे। रेकी के संबंध में अनेक ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है। इनके शिविर विश्व में कई समूह संचालित कर रहे हैं, फिर भी इन शिविरों की अत्यधिक मांग है। रेकी के प्रशिक्षण शिविर साधारणतया 2 दिवसीय, 2 ही दिन में आप रेकी को सीख सकते हैं। हालांकि आमजन में रेकी बहुत प्रचलित हो रही है। चिकित्सक जो एक्यूप्रेशर वाली चिकित्सा है वो रेकी ही एक तरह से। मनोवैज्ञानिक भी शिविरों में भाग ले रहे हैं, इसलिए कई कारणों से ज़्यादा लोग इस पद्धति का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि ले रहे हैं। रेकी को सर्वसाधारण के लिए डॉक्टर मिकाओ उशुई ने उपलब्ध कराया, परंतु यह ऊर्जा भारत के ऋषि मुनियों के बीच हजारों वर्ष विद्यमान, मतलब ये हजारों वर्ष पुरानी ये भारतीय विद्या ही थी, जिसको ये जो वो हैं मिकाओ उशुई, वो जापान के हैं, और जापान के होने के बावजूद भी उन्होंने विश्व स्तर पर इस अपनी शक्ति को फैलाया, प्रचार प्रसार किया। मतलब ये गुरु हुए। रेकी के जो इस करीब 200 वर्ष पूर्व 1800 ईस्वी के आसपास के, अभी आगे इसमें आएगा मित्रों, फिर बताएंगे, तो इन्होंने ही उसको बनाया है मिकाओ उशुई जी ने। मतलब उसकी खोज करके, वो तिब्बत अपने भारत के बगल में है, अभी सब आएगा बाद में फिर पता चलेगा, और खोज हाँ बता रहे हैं आगे है इसमें। डॉक्टर मिकाओ उशुई रेकी के जनक माने जाते हैं। मिकाओ उशुई क्योटो के एक छोटे से विश्वविद्यालय में डीन थे। अब इनकी थोड़ी सी जानकारी भी ले लीजिए। क्योटो कहाँ है? जापान में है, वहाँ पे वो डीन थे विश्वविद्यालय में। तो हुआ क्या, एक दिन वो पढ़ा रहे थे अपने छात्रों को, उनके एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा कि क्या वह बाइबल में पूर्ण रूप में विश्वास रखते हैं। अगर वह वास्तव में ऐसा मानते हैं तो उन्हें ईसा मसीह के हाथ में जो रोगियों को ठीक करने की कला का उल्लेख बाइबल में मिलता है, उसकी सत्यता पर संदेह है। उस बच्चे ने कहा, जैसे पढ़ा रहे थे, यदि वह सत्य है तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, यह जानना चाहा उस बच्चे ने। उस समय की जापानी गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार उनके लिए आवश्यक था कि वह उस छात्र को संतुष्ट करें, इसलिए उन्होंने बाइबल में उल्लिखित उस कथन के सत्य को प्रमाणित करने के लिए उस ऊर्जा की खोज में जाने का प्रण कर लिया। इसके लिए उन्होंने नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया और ईसाई धर्म को मानने वाले देशों में जाकर अध्ययन करने का निर्णय लिया। उन्होंने अमेरिका
कि शिकागो यूनिवर्सिटी में जाकर अध्ययनरत होना ठीक समझा, परंतु वहाँ धर्मशास्त्र की शिक्षा उन्हें संतुष्ट न कर सकी। उसके बाद वे कई अन्य देशों में गए, परंतु उन्हें वहाँ संतुष्टि नहीं मिली। खोजते खोजते उन्हें जानकारी मिली कि यह ज्ञान भारत के निकट तिब्बत लामाओं के पास है। अपने भारत इतनी दूर चले गए, शिकागो अमेरिका चले गए वो, लेकिन वहाँ से उनको जानकारी मिली कि भारत के पास तिब्बत के लामाओं के पास है। तो फिर वो आए वहाँ से वापस, और फिर उन्होंने निर्णय लिया, तिब्बत जाने का निर्णय लिया। उन्हें यही उचित लगा, क्योंकि उनके मस्तिष्क में यह आया कि महात्मा बुद्ध, अपने जो भगवान का नाम 23वें अवतार बोले गए, भगवान गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध, तो हजारों व्यक्तियों का उपचार कर देते थे। गौतम बुद्ध के अंदर वो शक्ति थी कि मित्रों वो हाथ रखते थे किसी के ऊपर, वो ठीक हो जाता था। भगवान तो थे ही, तो उनके अंदर शक्तियाँ तो थी ही। और तो फिर इसके बाद डॉक्टर उसे जितने भी मठों पर गए, वहाँ सभी मठाधिकारियों ने यही कहा कि यहाँ शरीर के ठीक करने पर इतना महत्व नहीं दिया जाता जितना कि आत्मा को, मतलब ये आत्मिक स्तर की विद्या है मित्रों। वही उनको पता चला वहाँ पे उन मठों से। इस उत्तर से उनकी संतुष्टि नहीं हो सकी, वह एक मठ से दूसरे मठ तक जाते रहे। तो मित्रों, हम सोचते हैं कि हमारा 11 मिनट से ज़्यादा होने वाला है, तो हम इसको यहीं पे बंद करते हैं। आगे जो बचा हुआ है उसको कल दूसरे एपिसोड में रखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा मित्रों। बस इतने पे हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, और आप लोगों से कल पुनः दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति।